हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही हो गए। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि आज गोल्डी और डॉली ने चीना को बोल रखा था कि हमारे साथ चांदनी चौक चलना शॉपिंग के लिए। देखो, शादी को अब 20 दिन ही रह गए हैं, तो अब हम लोग, आपको पता ही है कि हेमा हमारे साथ नहीं है, तो 15-20 दिन हम लोगों ने नहीं शॉपिंग की। अब मैं शॉपिंग पे गई हूँ एक दिवारी, तो आप लोगों ने कमेंट्स करने शुरू कर दिए कि आपको शॉपिंग भी पड़ी है, आप शॉपिंग करते हो, ये है। तो मैं चीना को बोला, मैं कहा चीना देख, तू चाचू के साथ चली जा, चाचू और चाची के साथ चली जा, उन्हें जो कपड़े चाहिए। अब ये तो है नहीं कि शादी होगी तो शादी पे कपड़े नहीं डालेंगे, हल्दी भी लगेगी, हल्दी क्योंकि सगनों की होती है, मेहंदी सगनों की होती है। शादी पहले ऑलरेडी बुक थी, 2-2.5 लाख रुपये हम पहले ही वहाँ पर बुक करा चुके हैं। शादी रुक नहीं सकती, उन्होंने पहले कहा था कि शादी, हमने लड़के वाले कहते हैं शादी तो जैसे भी है शादी तो होगी होगी, तो अब रुक नहीं सकती। उनके भी अपने फंक्शन है, लड़के वाले कॉकटेल कर रहे हैं, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि मत करो या कुछ नहीं करो। देखो, जो काम अब कर रहे हैं तो हो रहा है। हम चाहते थे कि हमारे साथ सारी फैमिली होती, अब अचानक ही हेमा चली गई बीच में, तो अब क्या करें भी, क्या कुछ समझ नहीं आता कि क्या ना खरीदें, क्या करें, क्या ना खरीदें। अब बताओ, अगर हम कोई सामान नहीं खरीदेंगे, करेंगे, पूरी फैमिली अगर कोई सामान नहीं खरीदेगी, शॉपिंग नहीं करेगी, तो शादी पे कैसे जाएगी? तो ये भी बड़ी ज़रूरी है। तो आज चीना जा रही है शॉपिंग पे, गोल्डी वगैरह के साथ बच्चे जा रहे हैं, उनको भी बड़ा सारा सामान खरीदना। आज है बुधवार और गोल्डी की छुट्टी है, तो गोल्डी वीरवार जा नहीं सकता। कल है 9 तारीख, तो 9 तारीख है, कल के दिन मम्मी को 2 साल हो जाएंगे, हमारी मतलब मदर इन लॉ को पूरे 2 साल हो जाएंगे। तो गोल्डी वगैरह हम सब ने वहाँ पर दुकान पे, आपको पता ही है कि लंगर लगाते हैं, तो उस दिन छोले भटूरे का लंगर लगा था, अब कल लगेगा राजमा चावल का। तो पिछले 2 साल पहले हम 5 जनवरी को हमारी टिकट थी अमृतसर की, तो हम अमृतसर गए थे, ट्रेन में ही गए थे। कंचन थी, कंचन की फैमिली थी और हम थे, साथ में हेमा भी थी, पूजा भी थी, हम सब थे। बड़ा अच्छा, हमें मतलब कि अच्छा लगा था। हम सब बहनें इकट्ठे तीनों गई थी। आपको पता, सीमा हमारे साथ नहीं जाती, वो इसलिए नहीं जाती क्योंकि उसका जो लड़का है सन्नी, वो ठीक नहीं है, उसको नहीं छोड़ सकते। अगर हम उसको मेट्रो में लेके जाते हैं, कहीं लेके जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा वो शोर मचाता है, ट्रेन हिलती है तो वो बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। अगर हम उसको मतलब कि क्या लिफ्ट में भी लेके जाते हैं, जैसे बहुत 4 मंजिली जाना है, 5 मंजिल, तो लिफ्ट में भी बहुत ज़्यादा वो चिल्लाता है, बड़ी ज़बरदस्ती लेके जाना पड़ता है। तो सीमा ने तो मना कर रखा है कि मेरी कभी टिकट कहीं बुक, मुझे कहीं मत लेके जाओ, बस सुबह से लेके शाम तक का मेरा रखो, मेरा एक रात वाला मैं सन्नी को लेके नहीं जा सकती हूँ। तो वो हमारे साथ नहीं जाती है। तो हम सब अमृतसर गए थे, 5 तारीख को अमृतसर गए थे और 7 तारीख को वहाँ से वापसी आए थे। तो 7 तारीख को आए तो मुझे सोनिया वगैरह ने फ़ोन भी करा था रास्ते में और बताया भी था कि मम्मी को ना ठंड लग रही है। तो मैंने यही बोला कि भी आप लोग कमरे में हीटर चला दो, अंगीठी लगा दो। उन्होंने अंगीठी भी लगाई, हीटर भी लगाए। तो रात को जब मैं आई तो मम्मी ने मुझसे पूछा, तो ठीक है अमृतसर से आ गई? मैं कहा हाँ मैं आ गई। तो रात को हम थके हुए आए थे, तो हम आके सो गए। सुबह उठी तो मैंने मूंगी मसरा की दाल बनाई थी, तो मैंने मम्मी को बोला कि मैं आपको ये मूंगी मसरा की दाल के साथ रोटी दे दूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मतलब कि आशू, उन्होंने, निक्की ने भी, तब आशू भी था, तो निक्की ने भी बनाई है। तो मैंने कहा ठीक है। तो वह ऐसे 8 तारीख में थकी हुई थी, तो बस 8 तारीख को मम्मी भी अपना लेटी रही, तबीयत ठीक नहीं थी, मैं भी अपने कमरे में लेटी रही। 9 तारीख को सुबह जब 11 बज गए तो गोल्डी ने कहा कि मम्मी को उठाया नहीं। मैं कभी ठंड का टाइम है तो मम्मी को उठा देते हैं, तो मम्मी की तबीयत ही ठीक नहीं थी। तो मम्मी को हमने बोला हम हॉस्पिटल लेके जाएँ, तो मम्मी कहती नहीं मुझे नहीं जाना। मैं कहा क्यों नहीं जाना, आप चलो। तो मैंने कन्नू को बोला, मैं कन्नू फटाफट गाड़ी निकाल, तो माँ जी को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, तो छाती ना ब्लॉक हो रखी है, तो ठीक हो जाएंगे। तो हम उनको उठा के व्हील चेयर पर डाला। जैसे व्हील चेयर पर डाला तो उन्होंने गर्दन ऐसे मतलब लुढ़क रही। फिर भी कन्नू हॉस्पिटल में, विशिष्ट हॉस्पिटल लेके गया, मम्मी को दिखाया, तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे हुआ, बिल्कुल पता ही नहीं चला। एक बंदा उठा सुबह और उठ के 1 मिनट में हाथ से निकल गया। ऐसे हेमा ने बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई, बस सीढ़ियाँ ही नीचे उतरी तो 1 मिनट में, मतलब 1 मिनट से 1 मिनट भी नहीं लगता, बंदा हाथ से चला जाता है। तो कल मम्मी की, मतलब कि कल मम्मी की पुण्यतिथि है, तो 2 साल हो जाएंगी। पता ही नहीं चलता कब, मतलब कि वक्त निकल जाता है और बंदे की याद रह जाती है। बस ये सारी बातें जो हैं वो ज़िंदगी भर भूलने वाली नहीं है। और मम्मी की तो बहुत ज़्यादा याद आती है। आज चीना की शादी होती तो कितनी खुश होती चीना की शादी पे। चलो, परमात्मा को जो मंजूर है। मम्मी का कमरा भी बिल्कुल बन के तैयार हो गया गाइस। ये देखो, सारी लाइटिंग लगवा दी है मैंने, पूरी की पूरी ऐसे पूरी छत बनवा के। मैंने कहा चलो छत ना रह जाए, तो मैंने पूरी की पूरी ऐसे छत लगवा के सारा कैसा ऐसे बनाया। साथ में पंखा भी थोड़ा ख़राब था मम्मी का, ठीक नहीं था, तो ये पंखा भी नया लगवा दिया। और साथ में कोने कोने पे सारा ब्राउन से कर दिया, तो पंखा भी ब्राउन ही कर दिया। पूरी की पूरी टाइलें लग गई है मम्मी की, तो यहाँ तक थी, आगे ऊपर सीलन थी। तो ये सारा कई काम हैं जो भी करने हैं। अब ये बिस्तर है, अभी थोड़ा सा बेड पे बिछाएंगे, गद्दा नया बनवाऊंगी।
तो अब देखते हैं, जो खिड़की है, खिड़की पे पर्दे नहीं है, खिड़की पे पर्दे मतलब कि लगवाएंगे। ये जो मम्मी की अलमारी है, इसको देखते हैं, इसमें तो निक्की के सारे कपड़े पड़े हुए हैं, बस इस अलमारी में सिर्फ चीना के कपड़े पड़े हैं। ये फ्रिज पड़ा हुआ है, ये अलमारी है, और एक लोहे की अलमारी है, ड्रेसिंग टेबल है। तो यहाँ पर निक्की का ड्रेसिंग टेबल आ जाएगा, इस जगह पे जगह है तो यहाँ पूरा आ जाएगा, तो रख देंगे सामान। चलो, हम चाहते हैं कि कोई चीज़ ख़राब ना हो, क्यों ख़राब हो। तो फ्रिज है निक्की का, यहाँ पर अपना फ्रिज सही जगह पे पड़ा हुआ है। तो बस लोहे की अलमारी है, मैं थोड़ी सी पॉलिश करवा दूँ लोहे की अलमारी को, तो वो भी लोहे की अलमारी को यहाँ पर रख देंगे, फिर निक्की कुछ भी रख लेगी। बाकी एक सेटिंग है, गद्दा गुद्दा है, देखते हैं। अभी गद्दा भी मैं सोच रही हूँ चेंज करवा लेती हूँ, कमरा बिल्कुल नया बन गया है। और यहाँ पर एक ये भी टूटा पड़ा है, इधर भी चेंज करवाना है, और इधर भी अच्छी वाली लाइट लगेगी, यानी कि बहुत कमरे में मम्मी की 8 लाइटें लगवाई हैं गाइस, बहुत रोशनी हो गई है अब तो। मम्मी का कमरा फर्स्ट क्लास हो गया है। और मम्मी और पापा की यहाँ पर, जहाँ पर पहले तस्वीर लगी थी, वहीं पर हम तस्वीर लगवा देंगे। तो कई लोग कहते थे कि माँ जी का कमरा ठीक कराओ, माँ जी का कमरा ठीक कराओ, तो गाइस माँ जी का कमरा भी बिल्कुल ठीक हो गया। इस बार मैंने अपने कमरे में कोई काम नहीं कराया, सिर्फ मम्मी का कराया, क्योंकि देखो कोई भी काम कराओ तो वक्त लगता है। तो पहले मैंने अपना करवा लिया, इस बार सिर्फ मम्मी का करा लिया। बरामदे में भी सफाई वगैरह करवा दी, और बाहर आपको पता ही है कि पूरा का पूरा जो बाहर है हमारा, हमने पर्पल कलर की सफेदी करवाई है, सारी लाइट और डार्क, वो सब ने जो भी किया है सब ने मिल के की है। तो ठीक है, अच्छी बात है। तो ये अभी भी ये कमरा साफ़ करने वाला है, तो ये सैटी के कपड़े कुपड़े सब चेंज करवाने हैं गाइज। बस थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा, कोई कहीं चला जाता है। देखो आपको पता है, घर में अगर कोई फंक्शन है तो तैयारी तो करनी पड़ती है, तो साथ साथ हम तैयारी भी कर रहे हैं। तो हेमा का बड़ा दिल था कि वो मतलब कि चीना की शादी पे अच्छी तरह करती, मुझे वो सब बता के गई है कि दीदी ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो मैं हेमा की सारी इच्छा को पूरा करूँ। बुधवार है, कपड़े धुलेंगे नहीं, तो बस ये कपड़े लगा रखे हैं, साथ साथ कपड़े धुल रहे हैं। और सूखने का आजकल आपको पता, आज तो बहुत ज़्यादा अच्छी धूप निकली थी, तो कल कपड़े जाके फटाफट बाहर डालाऊंगी और आराम से सूख जाएंगे। इसमें सारे कई गर्म कपड़े हैं, और ये कपड़े भी हल्के कलर के जो हाथ से धुलेंगे। बस आज राधा सारी की सारी सफाई करके गई है, ये पूरा का पूरा जो ये खाना है सारा सफाई करके गई है। ये देखो साई, ये सब पड़ा है बाहर, मैं धीरे धीरे करके लगा रही हूँ, मैंने ही लगाया धीरे, सब बाहर पड़ा हुआ था। ये देखो गाइस, सब धुले पड़े हैं बर्तन, ये सब ऊपर जाएंगे, इस खाने में सारे के सारे ऊपर जाएंगे, क्योंकि काम हो रहा था घर में तो सारा सामान मिट्टी मिट्टी हो गया है। ये भी हैं सारे, ये सब के सब धीरे धीरे करके अपनी जगह पे रखती हूँ, सब सफाई हो रखी है। तो शादी वाला घर है तो गाइस सफाई वगैरह, तो वैसे भी शादी वाला ना भी हो, सफाई तो बड़ी जरूरी है। ये सब कांच के बर्तन हैं जो धुले पड़े हैं। ललता ये क्या कर रही है? ये चीना अपने लिए जूते लाई थी। जूते? हाँ स्पोर्ट्स शूज? हाँ, उसको चाहिए होंगे, शादी के बाद उसको लग रहा होगा कि मुझे ज़रूरत है। कई बार घूमने जाते हैं बच्चे, कुछ होते हैं, कई ड्रेस ऐसी होती है जिसका जूते चाहिए होते हैं। जीन्स के साथ? हाँ, जीन्स के साथ। कितने कई कई मुझे नहीं पता, उसको पसंद थे तो उसने कहा कि मैं ये वहीं से लाई है ना, गोल्डी के साथ गई थी ये। अच्छा अच्छा, गोल्डी से गई थी। वो भी अपने जूते लेके आए। हाँ, गोल्डी कह रहा मैं वो पापा, वो तो 5 जोड़े लेके आए। वो कह रहा था बाबू, गोल्डी पापा कह रहा हूँ, वो छोटे वाला काकू कह रहा था पापा मेरे को जूते चाहिए, जूते चाहिए। नहीं चाहिए क्या, शादी है, हाँ, कॉकटेल है, मेहंदी है, हल्दी है, देखो फंक्शन बच्चों को चाहिए होते हैं। एक ये लाई है चीना, प्लेन में, वाइट में, अच्छा, नेट वाली आजकल ऐसी चल रही है। एक इसके पास पहले ही है रोज गोल्ड ऐसे है, उसके ऊपर वो बनी हुई है। तो जहाँ देखती है इसको जो पसंद आता है, देखो बच्चे को तो हर चीज चाहिए ना, शादी के बाद जितनी चीजें कम हो उतनी है। अभी हमारा कुछ भी तैयारी कुछ भी नहीं हुई, कुछ भी तैयार तो कुछ नहीं, लेकिन चीना जूते कितने हैं? हाँ, बहुत ज्यादा जूते हैं। अभी वहाँ पर भी वाइट का चेक देना है, वो जहाँ पर हमने बैंकेट हॉल बुक किया है। अच्छा, उनको उन्होंने भी कहा था कि जनवरी के मिड में हमें आप लोग वाइट का चेक दे देना। जो वाइट का महंगा है, वाइट का तो देना ही पड़ता है। कोई बात नहीं, दे देंगे। हाँ, तो वाइट का चेक देना पड़ेगा, वो मांग रहे थे, वो देना है। अब मैं अपने, मेरे पास कैश पैसे पड़े हैं तो बैंक में डलवाऊंगी, तभी उनको चेक दूंगी ना। तभी चेक देती हूँ। तो वो काम भी करना है। कई काम वो लड़के वाले भी लगे हुए हैं, उन्होंने कॉकटेल बुक की हुई है, बुक की हुई है, सब कुछ तो काम तो सारे पहले पहले ही शाम करने ही है सारे। और कमल ने पहले ही कहा था कि दीदी आप शादी मत रुकवाना बिल्कुल, मतलब हेमा को बहुत चाव था, हेमा को बहुत चाव था, वैसे ही चाव से शादी करना। तो ठीक है, कोई जो हो गया कोई बात नहीं, आप अब अपना मतलब कि सब कुछ करना ना। कमल क्या भी रहा था, सबसे पहले करेंगे गुरुजी का सत्संग। हाँ, फिर करते हैं। उस दिन कमल शॉप पे आ गया था, कहता आशू गया, माची गए, हेमा गई, कहता हमारे घर कितने बंदे चले गए। वो बेचारा रो रहा था, कहता दो जी क्या होगा, खुद का दिल भी भरा था। क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा,
कैसे आंखों के ऊपर हाथ रख के मैं नहीं आंखों से सेक निकल रहा था थोड़ा सेक निकल रहा है, क्यों? आजकल मौसम ऐसा है ना। सा। हाँ से थोड़ा दर्द है थोड़ा सा ना। अच्छा मैंने सोने से ना शीट लगवाई थी, अच्छा। तो शीट लगा दी है। वो पीछे की वाशर थोड़ी बड़ी कभी छोटी आ रही थी, तो वो चेंज करके लगा दी उसने शीट लगा गाइस गेट के ऊपर ना शीटें लगी हुई थी, तो जब गेट को पॉलिश हुआ है दोबारा तो शीटें उतार दी थी, दोबारा इन्होंने लगा दी है। क्योंकि हमारे को गेट बड़ा अजीब लगता है, बाहर से नजर आता है ना, थोड़ा अजीब लगता है। रात को भी हम बाहर निकलते हैं तो ऐसे लगता है जैसे बाहर से कोई ओपन ओपन अच्छा नहीं लग रहा था, तो शीटें लगा दी होंगी। चलो अच्छा किया, शीटें लगा दी हैं। बाकी मम्मी के कमरे का सारा हो चुका है, अब धीरे 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 करते हैं। सोनू कह रहा था कि बाहर की लाइटें आ गई हैं, तो लाइटें सेम लगेंगी, सेंटर की लाइट कुछ अलग लगेगी। वो कह रहा था सैंपल दिखाना है, तो तू चाची कर गई थी, तो मैंने कुछ बोला नहीं। मैंने कहा तू लगता है ये दिखा दियो। चलो कोई बात नहीं, जब सैंपल ले आएगा तो मैं देख पीछे शीट लगा गया, हाँ तो थी नहीं। कोई बात नहीं, काम तो करना ही है सारा। मम्मी के कमरे में भी ऊपर लाइटिंग का कितना अच्छा लग रहा है। हाँ ठीक है ना। वो कह रहा था वो लगा लो ग्लोब लाइट, पता नहीं क्या कह रहा था। कोब हाँ। हाँ मैं दिल नहीं माना, मैं कह रहा दे छोड़ते हो, मना कर दिया ठीक है। कमरा अच्छा बन गया। अब सफेदी का पीछा, अब सफेदी बिल्कुल कराने की मम्मी के कमरे में जरूरत ही नहीं है, जरूरत नहीं है ना। बस जो लेटे बैठे हैं बाकी मम्मी की जो फोटो है, डैडी जी की फोटो है, तो सोनू को बोल देना कि वहाँ कीले ठोक देगा। तो मैं फोटो निक्की के अलमारी में रखी हुई है मैंने, तो वो दोनों घड़ी भी हाँ घड़ी भी सब चीजें चार पांच चीजें हाँ, जो 4-5 चीजें जरूरी हैं तो वो लगा देते। और मम्मी जी की राधा स्वामी की जो उनकी तस्वीर थी, हाँ मम्मी की तस्वीर थी, पूरे गुरु जी, हाँ गुरु जी है मम्मी राधा स्वामी, तो वो भी लगवा देते। ठीक है ना। कह रहा था लगा दो लेटर में, मैं रहने दे, छोड़ पहले, मैं जो जरूरी काम है वो तू कर दे बस। बस अभी अभी आया है यहाँ पर। गोल्डी ने बुलाया था कई कपड़े का नाप नूप लेने के लिए, तो ऑफिस से आया तो उसने कहा चलो चाचू घर में होंगे, बुधवार है तो मैं नाप दे के जाऊँ। तो कोट पैंट तो देखो बड़ी सारी चीज़ें, शादी के टाइम तो बहुत कुछ चाहिए होता है, हल्दी के कपड़े भी चाहिए होते हैं, मेहंदी के भी। देखो अब गोल्डी के पास जाएगा, कोई कपड़ा पसंद करना ना कपड़ा कोई ना कोई। हल्दी के लिए जाना है, मेहंदी के लिए देखने जाना है। हाँ वो कोट तो बन गया था, वो तो बहुत बढ़िया बना है। वो तो सबको बड़ा पसंद आया है। मम्मी को पसंद आया, मम्मी को बहुत पसंद आया, कलर बहुत अच्छा है, ऑफिशियल डल जाएगा, हर जगह डल जाएगा। हाँ, बढ़िया बना। इनकी ऑफिस की भी पार्टीज होती है ना कई बार। हाँ कलर तो बहुत अच्छा, और वो स्टाइल भी अच्छा है उसका। तो हमने जब पूछा था ना सबसे कि हम शादी करें या पोस्टपोन करें या नहीं करें, तब सबने एक ही चीज बोली थी कि मत करो पोस्टपोन, नहीं होती डेट के बाद। कि एक बार पंडित जी ने मना किया है। पंडित जी छोड़ो, मतलब सारे जितने भी हमारे देखते हैं, हमें सब ने यही चीज बोली। अब अगर हम कहीं जाते हैं या तैयारी करते तो फिर हमें गलत बोला जाता है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही। लोग अब बताओ, हम शादी, तुम चाहते हो हम शादी भी मतलब शादी भी करें और कपड़े भी कोई ना कपड़े ले, भी ना, मतलब नाइट सूट में मतलब आराम से शादी कर ले। ऐसे हो सकता है बताओ? ऐसे कैसे हो सकता है? देखो तैयारी तो करनी मैंने पड़ेगी। लहंगा एक बात अब कहूँ, लिया है, आप मानोगे हम कुछ भी नहीं दिखा रहे आप लोगों को कि चल कोई बात नहीं। मतलब हमने कितनी बार से गए आए और कुछ नहीं। और जब मासी की डेथ हुई 15-20 दिन का तो हमने प्रॉपर गैप लिया। 20 दिन तो हाँ 20 दिन तो हमने कहीं छोड़ भी दी, नहीं गए, 20-25 बाहर तक नहीं दिन गए। हाँ। मेरा अब लहंगा हुआ है, और जेन्युइन आपकी अब शेरवानी हुई है। अभी तक नहीं है, अब करेंगे सैटरडे संडे। वो ये सोच रहे थे कि चल पहले मेरा लहंगा हो जाए, मेरा हो थोड़ा जाए। कंट्रास्ट देना उन्होंने पड़ता है ना। अब तक भी अपनी शेरवानी नहीं करी कि थोड़ा कंट्रास्ट में हो जाए। अब हम इनके लिए कल या परसों जब भी इनका ऑफ हो तब जाएंगे। अब कन्नू को पापा को देखो सबको थोड़ा थोड़ा कन्नू पापा कपड़ा, को अभी तो वही कुछ बेहतर ही पता नहीं है, है। आप लोगों को दिख रहा है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बहुत हेक्टिक है, हमने अभी तक कुछ नहीं करा। मम्मा का लहंगा तक नहीं हुआ है। अब शादी देखो, शादी अगर चीना की है तो सामान तो लेना और मेरी पड़ेगा। मासी जब गई थी, मतलब उस पहले से 1 दिन पहले 2 दिन पहले जब आई थी हमारे घर, तब एक ही चीज बहुत एक्साइटेड थी मेरी शादी की। मैं नहीं चाहती कि वो बाद में वो चीज देखे और कहे कि मेरी वजह से नहीं हुआ या कुछ भी। कमल ने मुझे पहले दिन ही कहा था, पहले दिन अभी पहले दिन में हाँ, नहीं हुआ था, हमें 24 घंटे भी हाँ नहीं जैसे हुए थे। डेथ हुई मासी हमारे थी साथ हमारे साथ थी, तो कमल ने मुझे सबसे पहले पूछा चीना की कि शादी में आंच तो नहीं आएगी? दीदी पूजा की ओ चीना की शादी की कोई आंच तो नहीं आएगी? तो मैंने ऊपर जवाब दिया, मैं कहा कमल इस समय पहले हमें हेमा को देखना है, ये बातें छोड़ दो। वो कहता है नहीं दीदी कुछ नहीं होगा, उसकी शादी उसी टाइम होनी चाहिए। कमल बिल्कुल नहीं चाहता कि धूमधाम से शादी, होनी चाहिए, और उन्होंने कहा। जैसे मेरी बीबी चाहती थी वैसे ही हो शादी। तो गाइज हमने शादी तो करनी है, तो बस अब गलत कमेंट्स मत करो किसी तरह भी। अब आपने शादी करोगे तो शादी के ब्लॉग्स भी डालेंगे, सब कुछ करेंगे हम। तो जो होना था हो गया, कोई नहीं चाहता बस अब हमारे बस साथ कर हो। दो। बस कर दो अब गाइस, बोलना बस कर दो। हमारी वजह से कोई नहीं गया, ना हमारी वजह से कोई आता है।
इस दुनिया में कोई नहीं आता, इस दुनिया में कोई नहीं जाता, ये सब भगवान की मर्जी होती है। और आप लोगों को लगता है कि दुख नहीं है कुछ, एक बात तो किसकी मतलब अगर आप अपने लिए सोचो, अगर आपकी कोई सगी बहन भी घर में भी किसी को कुछ अरे हो रहा है, खून का रिश्ता है तो क्यों नहीं दुख क्यों नहीं होगा? मगर अब क्या करें, अगर मैं शादी रखी हुई थी, हमने डेट निकाल रखी थी, अब हम क्या करें, सारा कुछ हो रखा है, इन्होंने कॉकटेल तय की हुई है, हमने शादी तय की है, तो देखो शादी तो ऑलमोस्ट पेड है। हाँ बड़ी बात है ना, जिस पे बीतती है उसको ज्यादा हाँ जिसको बीतती है उसको पता चलता है। बोलने भगवान किसी पे ऐसी सिचुएशन ना लाए, मगर अब कुछ बोल लो, लेकिन जिस पे बीतती है उससे फर्क पड़ता है चीजों को। बस आज का ब्लॉग गाइज यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जो हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है तरुण बसरा 9, वहाँ भी जाके हमें फॉलो कर लो। और हमारे फेसबुक पे भी ब्लॉग आते हैं, अगर वहाँ आपने फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी जाके जल्दी फॉलो कर लो। मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। कल है वीरवार और साईं बाबा जी का दिन है, पीरों का दिन है, तो सुबह जल्दी उठते हैं, उठ के सब कपड़े वपड़े चेंज करेंगे, साईं बाबा जी को आरती वगैरह करेंगे, तो बहुत अच्छा लगता है वीरवार को। बाय बाय गाइस।